हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पर। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा हो रही थी उसमें 19 तारीख को होने वाली परीक्षा सेकेंड पेपर जो बाल्यावस्था एवं विकास की थी वो पोस्टपोन हो गई, क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी चेंज हो गई, 18 से 19 हो गई। इसलिए 19 वाला पेपर 31 अगस्त को होना निश्चित हुआ है। तो अभी हम लोगों के पास 6 दिन करीब हैं। तो आज से इस चैनल पर मैं सेकेंड पेपर बाल्यावस्था एवं उसका विकास से ही एक वीडियो पर डे डालूंगी और आप लोग इसका लाभ उठाएं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों के अन्य पेपर अच्छे हुए होंगे और ये पेपर भी निश्चित तौर पे अच्छा ही होगा। हम लोग प्रयास करेंगे, निरंतर करते रहेंगे। और अब हम प्रारंभ करते हैं बाल्यावस्था एवं उसका विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। और ध्यान रखिएगा कि आज मैं वीडियो डाल रही हूँ तो 30 तारीख तक हम लोग रोज एक नया वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो की ये खासियत होगी, ये विशेषता कह सकते हैं कि वो इस परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, यानी इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 10 बुद्धि इंटेलिजेंस का। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है और 1 से 2 प्रश्न लघु और शॉर्ट टिप्पणी वाले कैसे भी करके 1 से 2 प्रश्न तो इसमें से आने ही हैं, ये निश्चित समझें। ओके। मनुष्य समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और बुद्धि उसकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। बुद्धि को मनुष्य के व्यक्तित्व का मुकुटमणि कहा जाता है। बुद्धि ही मनुष्य एवं मनुष्येतर प्राणियों में अंतर करती है, यानी मनुष्य और मनुष्येतर का मतलब जो मनुष्य नहीं है, यानी पशु, उन प्राणियों में अंतर करती है। मानव अपनी बुद्धि के कारण ही पशुओं से अलग होता है तथा समस्त सृष्टि का नायक कहलाता है। बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन ही बोलचाल की भाषा में करते हैं। इसे कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम बोरिंग 1923 ने बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी और कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। उन्होंने कहा कि जब बुद्धि परीक्षण हम लोग करते हैं तो बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत मापन से जो भी हम प्राप्त होता है वही बुद्धि है। ओके, अब आगे देखिए बुद्धि का अर्थ। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। यद्यपि बुद्धि के प्रत्यय पर विगत बहुत से वर्षों से विचार मंथन किया जा रहा है, परंतु अभी तक कोई सर्व प्रत्यय सामने नहीं आ सका है। सम प्रत्यय सामने नहीं आ सका है। वास्तव में बुद्धि के संबंध में भिन्न भिन्न लोगों के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न पूर्वाग्रह या पूर्व धारणाएं होती हैं, किंतु न तो सन 1910 की ब्रिटिश सरकार विचार गोष्ठी और सन 1921 की अमेरिकी विचार गोष्ठी और सन 1923 का अंतर्राष्ट्रीय गवेषणा सम्मेलन ही इस विवादग्रस्त प्रश्न को हल करने में समर्थ हुए हैं। ओके, इसी प्रकार बेलगार्ड ने बताया कि अध्यापकों ने बालकों की बुद्धि बढ़ाने का प्रयत्न किया है। देखिए स्टूडेंट्स, एक जरूरी बात मुझे आपको कहनी थी।
जब हम लोग किसी पाठ का अध्ययन करते हैं ना बुक से, अपनी टेक्स्ट बुक जो होती है, जब उससे हम किसी लेसन का अध्ययन करते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि शॉर्ट, दीर्घ या किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा के पूछा जाए तो भी हमारी तैयारी रहती है। उस पाठ से कैसा भी प्रश्न आए हम उसका उत्तर भली भांति लिख सकते हैं। ओके। बुद्धि की परिभाषाएं। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। स्टर्न के अनुसार जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। वेल्स के अनुसार बुद्धि का अर्थ संक्षेप में वह गुण है जिससे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम प्रतिमानों का पुनर्योजन करता है। अब आया बर्ट। बर्ट के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। ओके, इतनी परिभाषाएं आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा बुद्धि से संबंधित। देखिए स्टूडेंट्स, बुद्धि की विशेषताएं ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। बुद्धि की विशेषताएं मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की विशेषताओं को समझा जा सकता है। फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया और बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा। फ्रीमैन ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। और बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण उन्होंने जब किया उसके बाद उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला भाग है समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि। समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। ये 3 प्रकार हैं। ओके, अब आगे देखिए। बुद्धि की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख निम्नवत प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का सार है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होता है। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। और जो 12वां पॉइंट है वो देखिए, अंतिम पॉइंट, बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है तथा समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। ओके, थैंक यू।